नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं कविता चौधरी आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। और आज का अपना जो टॉपिक है वो संगम काल और पूर्व मध्य काल की राजवंश रहेगा। पहला क्वेश्चन है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? उदयंतिरम ताम्रपत्र लेख में, तिरुनेडुंगलम अभिलेख में, करंडे ताम्रपत्र लेख में, या फिर तिरुवालंगाडु अभिलेख में। जो संगम काल है वो थोड़ा दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा कठिन है, जिसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये अभिलेख है चोल शासकों से संबंधित, जिसमें चोल शासक विजयालय ने तंजौर विजय की, इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है? इसका सही आंसर होगा आपके तिरुनेडुंगलम अभिलेख में। विजयालय ने दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना की थी, और चोल वंश की स्थापना की थी 850 ईस्वी में। विजयालय का समय है वो 850 ईस्वी से लेके 871 ईस्वी तक था। पहले चोल पल्लवों के सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने पांड्यों को हराकर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। पांड्यों को हराकर और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। तंजौर चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? संगम काल में जो तीन वंश थे, चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था, और चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? तो श्री विजय श्रीलंका का नाम है, प्राचीन नाम श्रीलंका का, और श्रीलंका को जीतने वाला चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता था, और श्रीलंका का शासक था महिंद पंचम। महिंद पंचम को पराजित किया। महिंद पंचम को पराजित कर श्रीलंका पर अधिकार किया। और दक्षिण के विजय के कारण राजेंद्र प्रथम को स्मिथ ने दक्षिण का नेपोलियन का, इतिहासकार स्मिथ राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहते हैं। दक्षिण विजय के कारण दक्षिण का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त को भी स्मिथ ने नेपोलियन की संज्ञा दी थी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नौसैनिक अभियान चलाया था। कडारम के श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया था। कडारम के श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया था, और उस समय श्री विजय का जो नरेश था, जो शासक था, वो था संग्राम कुलोतुंग वर्मन। संग्राम कुलोतुंग वर्मन। संग्राम कुलोतुंग वर्मन को पराजित किया था। संग्राम कुलोतुंग वर्मन। तो दक्षिण विजय राजेंद्र प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हुए हैं। चोल काल की चित्रकला हमें कहाँ से मिली है? पुहार से, तंजौर से, गंगईकोंड चोलपुरम से, या फिर उरेयूर से।
चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो तंजौर से मिलते हैं, और तंजौर तमिलनाडु में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो वेंगी का शासक कौन था जो चोल शासक बनता है? गंगेकोंड चोल, कुलोतुंग प्रथम, राजाधिराज या फिर वीर राजेंद्र प्रथम? तो ये शासक था कुलोतुंग प्रथम। राजेंद्र द्वितीय ही कुलोतुंग प्रथम के नाम से शासक बना था। राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे? राजराज ने, राजेंद्र ने, कुलोतुंग ने या उपयुक्त सभी राजाओं ने? तो ये तीनों शासक अपने चीन में दूत मंडल भेजते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोल अभिलेखों में कई सभाओं का उल्लेख मिलता है। चोलकालीन अभिलेखों में कई सभाओं का उल्लेख मिलता है। चोल प्रशासन है वो सभाओं के माध्यम से चलाया जाता था। कई सभाओं का उल्लेख हमें चोल अभिलेखों में मिलता है, जिसमें उर है, ये ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा को उर कहा जाता था। सभा या महासभा, सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती थी। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा, वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा क्या कहलाती थी? सभा या महासभा। और व्यापारियों के देखरेख की, कल्याण की देखरेख करने वाली सभा क्या कहलाती थी? नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरीवारियम क्या थी? एरीवारियम का कौन सी समिति है वो एरीवारियम कहलाती थी? उद्यान समिति, तड़ाग समिति, न्याय समिति या फिर स्वर्ण समिति? तो कई समितियां चोल प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिलती है हमें, जिसमें एरीवारियम है वो आपके तड़ाग समिति थी। इसी तरह की एक वार्षिक समिति मिलती है, वार्षिक समिति। वार्षिक समिति को कहते थे संवत्सर वारियम। संवत्सर वारियम, संवत्सर वारियम। सभी समितियों के लिए शब्द प्रयुक्त होता था वारियम। और मंदिर प्रबंधन की समिति थी जिसे कहते हैं कोलियल वारियम। कोयल वारियम जो मंदिर प्रबंधन के लिए समिति होती थी। कोयल वारियम मंदिर प्रबंधन समिति मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। मंदिर प्रबंधन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? चोल काल में राजस्व के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जिसे कहते वरिप तोग कणक। वरिप तोग कणक राजस्व संबंधित रजिस्टर। राजस्व रजिस्टर को क्या कहते थे? वरिप तोग कणक। और राजस्व विभाग के लिए शब्द आता था वारीपोत। वारीपोत, इस शब्दावली से क्वेश्चन आते हैं। वारीपोत राजस्व विभाग को कहते थे। और कर इकट्ठा करने के लिए चोल राजस्व अधिकारी जो था वो था सेरुंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी या एक प्रशासकीय विभाग? तो चोल प्रशासन है वो कई भागों में बांटा हुआ था, जैसे जो राजा का साम्राज्य है या राज्य है, राज्य या साम्राज्य का विभाजन कई प्रांतों में किया गया था और प्रांतों को कहते थे मंडलम। मंडलम, चोलकालीन प्रांत मंडलम कहलाते थे। और मंडलम का विभाजन कोट्टम इकाई में किया था। कोट्टम, कोट्टम को और कहते थे वलनाडु,
वर्तमान के कमिश्नरी प्रांत है वो कोट्टम वलनाडु। वलनाडु या कोट्टम का विभाजन नाडु इकाई में किया गया और नाडु के बाद में आते कई गांवों के समूह जो कहलाते कुर्रम। कुर्रम और सबसे छोटी जो प्रशासन की इकाई थी वो थे ग्राम। गांव सबसे छोटी इकाई थी। कई गांवों के समूह से मिलकर कुर्रम बनता था और कई कुर्रम का समूह है वो नाडु बनता था और कई नाडु मिलकर कोट्टम या वलनाडु नामक इकाई का निर्माण करते थे और कोट्टम और वलनाडु मंडलम इकाई का निर्माण करते थे। तो ये चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये एक प्रशासकीय विभाग का नाम था नाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? उत्मेरूर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये उत्मेरूर अभिलेख किस शासक से संबंधित था? उत्मेरूर से हमें दो अभिलेख मिलते हैं। उत्मेरूर अभिलेख दो मिले थे, एक 919 ईस्वी का और एक 921 ईस्वी का। दोनों उत्मेरूर अभिलेख है ये कुलोत्तुंग चोल से संबंधित है, कुलोत्तुंग प्रथम से संबंधित है। कुलोत्तुंग नाम के दो शासक हुए हैं चोल काल में, कुलोत्तुंग प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय। तो ये कुलोत्तुंग प्रथम के समय का है उत्मेरूर अभिलेख। स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपके परांतक चोल, परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। उर की कार्यकारिणी को क्या कहते थे? तो आलू गणम उर की कार्यकारिणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था? राजस्व वसूली किस माध्यम से की जाती थी? राज्य कर्मचारी करते थे, ग्राम सभा द्वारा या सामंत द्वारा या फिर कोषाध्यक्ष द्वारा? तो चोल प्रशासन में लगान वसूली ग्राम सभा द्वारा की जाती थी और लगान जो कृषि उपज थी इसका 1/3 था। कृषि उपज का 1/3 लगान की मात्रा कितनी होती थी? 1/3। और राजस्व को, भू राजस्व को क्या कहते थे? आयम। राजस्व के लिए शब्द आता है आयम। लगान को क्या कहा जाता था? आयम। और अन्न मापने को कलम कहा जाता था। अन्न के मापने की इकाई अन्न माप और भूमि के माप को, भूमि माप के लिए शब्द आता था कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर क्या था? उर ग्राम की साधारण सभा थी, मंडल की साधारण सभा थी, नगरम की साधारण सभा थी या इनमें से कोई नहीं? तो उर क्या थी? ग्राम की साधारण सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की? चोल वंश के किस राजा ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे? उत्तम चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने या फिर राजेंद्र चोल ने? तो स्वर्ण सिक्के सबसे पहले उत्तम चोल ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को सुंगम तविर्त चोल यानी करों को हटाने वाला की उपाधि मिली हुई है? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? तो इसका सही आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ने राजराज की तरह ही, राजराज प्रथम ने भी इसी तरह भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने भी 2 बार भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया, भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया और कई कर हटा दिए थे, इसलिए इनको करों को हटाने वाला की उपाधि मिली है सुंगम तविर्त चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्कोलम का युद्ध हुआ था किन किन के मध्य होता है? तक्कोलम का युद्ध चोल चालुक्यों के बीच, चोल पल्लवों के बीच, चोल पांड्यों के बीच या चोल राष्ट्रकूटों के बीच? तो तक्कोलम का युद्ध होता है 949 ईस्वी में। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था।
जिसने परांतक प्रथम को पराजित किया। परांतक प्रथम को पराजित किया था। जो चोल वंश का शासक है परांतक प्रथम, ये तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय से पराजित हुआ। तो इसका सही आंसर है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर मेरूर अभिलेख में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है और स्थानीय प्रशासन में सभा की जानकारी मिलती है। तो चोलकालीन सभा का निर्वाचन किस प्रकार होता था। ऑप्शन है आपके ग्राम 30 उपखंडों यानी वार्ड में बटा हुआ था। प्रत्येक उपखंड में से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि नहीं चुने जाते थे, 1 प्रतिनिधि चुना जाता था। 1 प्रतिनिधि प्रत्येक उपखंड से चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुरे कोंड की उपाधि किस शासक की थी। परांतक की, विजयालय की, राजराज प्रथम की या सिंह वर्मन की। तो मधुरे कोंड उपाधि किसकी है, परांतक की है। और परांतक ने उत्तम चोल की भी उपाधि धारण की थी। उत्तम चोल, ये परांतक प्रथम की बात हो रही है। परांतक प्रथम ने मधुरे कोंड की और उत्तम चोल की उपाधि भी धारण की थी। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जोहरियों के समान उसे पूरा किया था। कर्नल टॉड ने, फर्ग्यूसन ने, सर जॉन मार्शल ने या फिर पर्सी ब्राउन ने। तो इसका सही आंसर है फर्ग्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। तो चोलों के सिक्कों पर हमें मत्स्य की आकृति मिलती है, धनुष की मिलती है, चीता की आकृति मिलती है, हाथी की आकृति नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलकालीन मंदिर है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर या तंजावुर का वर्दीश्वर मंदिर। तो चोलकालीन मंदिर तंजावुर का वर्दीश्वर मंदिर। इसके निर्माता कौन थे, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। ये वर्दीश्वर मंदिर आप 2 पढ़ोगे, एक तो तंजावुर में निर्मित था, तंजौर या तंजावुर में वर्दीश्वर जो राजराज प्रथम ने बनवाया था, और एक गंगेकोंड चोलपुरम में भी वर्दीश्वर मंदिर बना हुआ है। इस वर्दीश्वर मंदिर को राजराज प्रथम के नाम पर इसका और नाम मिलता है राजेश्वर मंदिर। राजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन शिव मंदिर है। बोध गया, दिलवाड़ा, वर्दीश्वर या फिर तिरुपति। तो वर्दीश्वर का मंदिर है, ये राजराज प्रथम ने बनाया। तंजौर का वर्दीश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का वर्दीश्वर मंदिर है, जो एक प्राचीन शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात तमिल लेखक कंबन किस शासक की राजसभा में था। किसका दरबारी विद्वान था कंबन। राष्ट्रकूटों का, होयसल वंश के राजाओं का, चालुक्यों का या फिर चोल शासकों का। तो कंबन किसका दरबारी विद्वान था, चोल शासक कुलोतुंग तृतीय का। चोल वंश के किस राजा का दरबारी था, कुलोतुंग तृतीय का दरबारी था। कुलोतुंग तृतीय। प्राचीन भारत में सबसे कठिन टॉपिक यही है, संगम काल और पूर्व मध्यकाल के राजवंश। नेक्स्ट है आपका, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी। तो दक्षिण में चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और चोल वंश की स्थापना की। प्राकृत भाषा में सेतुबंध पुस्तक का नाम है। ये काव्य ग्रंथ किसने लिखा था। सेतुबंध के रचनाकार कौन थे, विंध्य शक्ति, प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय या फिर दामोदर सेन। तो इसका सही आंसर है प्रवर सेन द्वितीय।
और सेतु बंध के लिए एक और शब्द आता है रावण वहो। इस पुस्तक को और क्या कहते थे? रावण वहो कहा जाता था। और कालिदास भी कुछ समय तक प्रवरसेन के दरबार में रहे थे। प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था कालिदास ने, और उस दौरान उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास किस वंश के समय हुआ था? संस्कृत की वैदर्भी शैली किस राजा के समय विकसित होती है? तो ये वाकाटक वंश के राजा के समय की बात है, और ये प्रवरसेन द्वितीय था जिसके दरबार में कालिदास ने वैदर्भी शैली में एक ग्रंथ लिखा था। कालिदास ने वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की, मेघदूत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सेन के दरबारी हल्लायुद्ध ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान था हल्लायुद्ध। हल्लायुद्ध कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? सदुक्ति करणामर्त, ब्राह्मण सर्वस्व, गीत गोविंद या फिर पवन दूत। तो लक्ष्मण सेन का दरबारी हल्लायुद्ध ब्राह्मण सर्वस्व ग्रंथ लिखता है। और सदुक्ति करणामृत ग्रंथ भी लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान श्रीधर दास ने लिखा था। श्रीधर दास। गीत गोविंद और चंद्रलोक, एक और पुस्तक है चंद्रलोक। चंद्रलोक और गीत गोविंद दोनों पुस्तक लिखने वाले हैं जयदेव, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान थे। और पवन दूत के लेखक है दोई। पवन दूत पुस्तक लिखी है दोई ने, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने कलिंग विजय कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? कलचुरी वंश के किस राजा ने कलिंग को जीता और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये शासक थे कर्णदेव। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल प्रथम ने। कोकल प्रथम 845 ईस्वी में शासक बना था कोकल प्रथम। और विजय सिंह है ये इस वंश का अंतिम शासक था। कलचुरी वंश का अंतिम शासक था विजय सिंह। और गांगेयदेव कलचुरी सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी का चिन्ह बनवाया था। गांगेयदेव कलचुरी ने, इसके सिक्के लक्ष्मी के चित्रयुक्त थे। लक्ष्मी के चित्रयुक्त सिक्के किसने चलाए थे? गांगेयदेव कलचुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन थे। दुर्लभ वर्धन हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट करते हैं। वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट किए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष किस राजा ने भेंट किए थे? दुर्लभ वर्धन ने, जो कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कांची में पल्लव वंश की स्थापना किसने की? नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर राज सिंह ने? तो कांची में पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबारी थे भारवी, महाकवि भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। और भारवी ने ग्रंथ लिखा है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारवी का ग्रंथ किरातार्जुनियम। भारवी किसके दरबारी थे? तो सिंह विष्णु के दरबारी विद्वान थे। और पल्लवों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, वातापी या बादामी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य। दूसरे हैं कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। और तीसरे थे वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय ने किसे पराजित किया? राष्ट्रकूट नरेश कर्क तृतीय को।
सॉरी करक द्वितीय को, राष्ट्रकूट नरेश करक द्वितीय को पराजित किया, करक द्वितीय को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? अभी बात की हमने, तीन थी चालुक्यों की शाखाएं, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो पुलकेशिन प्रथम ने वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इसका कार्यकाल था वो 535 से लेके 566 ईस्वी, 535 से लेके 566 ईस्वी तक था। इसकी उपाधियां, पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां थी पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ। ये पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में उलगु या सुंगम? संगम काल से सबसे कठिन जो क्वेश्चन आते हैं वो शब्दावली से ही आएंगे। उलगु या सुंगम क्या था? एक गांव में रहने वाले कुम्हार से संबंधित शब्द है। एक खेती करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। पथ कर या सीमा शुल्क को कहा जाता था, या फिर पशुओं के चारे के लिए उलगु या सुंगम शब्द आता है। तो इसका सही आंसर है पथ कर या फिर सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में वारियम वारी का अर्थ क्या था? वारियम वारी किससे संबंधित है? कर अदा करने वाला क्षेत्र, कर देने वाला जनता, पशुओं के ऊपर लगा चारा कर, या सैनिकों के रहने की जगह? तो वारियम वारी क्या था? कर अदा करने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सबसे जो तमिल का प्राचीनतम साहित्य है, प्राचीनतम तमिल साहित्य क्या कहलाता है? संगम साहित्य, प्राचीनतम तमिल साहित्य, संगम साहित्य। और संगम साहित्य में तीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य, कदम वंश का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर मिलते हैं, 8 रथ मंदिर मिलते हैं जिन्हें सप्त पगोड़ा कहते हैं। 8 मंदिर है रथ मंदिर, इन्हें कहते हैं सप्त पगोड़ा, सप्त पगोड़ा। और ये 8 मंदिर कौन से हैं? द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, पिंडारी रथ और वलयंकटेत रथ। ये 8 रथ मंदिर है और ये पल्लव वंश के शासक ने बनवाए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसमें सबसे छोटा जो है ये द्रौपदी रथ है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में 3 राजवंश थे, उत्पल वंश, करकोट वंश और लोहार वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के दरबार में एक विद्वान थे आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, जिन्होंने काव्य शास्त्र पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, धवन्यालोक, धवन्यालोक,
धवन्यालोक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंदवर्धन। किसके दरबारी थे? अवंती वर्मन के दरबारी थे। इनके एक और दरबारी विद्वान थे, रत्नाकर। रत्नाकर रत्नाकर भी अवंती वर्मन का दरबारी विद्वान था, जिसने पुस्तक लिखी है हरि विजय। हरि विजय पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से तो क्वेश्चन सीधे लेखक का ही पूछा जाता है, और वो लेखक किसका दरबारी विद्वान था ये भी पूछ लेते हैं। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, शोभन, हलायुध और अमित गति, ये सारे विद्वान किसके दरबारी विद्वान थे? सिंधुराज के, मुंज परमार के, भोज परमार के, या फिर उदयादित्य के? तो ये परमार वंश के शासक मुंज परमार के दरबारी विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की? बंगाल में पाल वंश का शासन था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे, पाल वंश का शासन कहाँ था? बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तरी भारत में, या उड़ीसा में? तो पाल वंश का शासन कहाँ है? बंगाल में। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में बादामी पर अधिकार कर पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था, युद्ध में मार डाला था और वातापिकोंड की उपाधि धारण की? इस एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि वातापिकोंड की उपाधि किसकी है? पुलकेशन द्वितीय की है। पुलकेशन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था, बादामी पर अधिकार किया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी विद्वान थे दंडिन। दरबारी विद्वान थे दंडिन, और दंडिन की पुस्तकें हैं अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श, तीनों पुस्तकें किसने लिखी है? दंडिन ने। और दंडिन किसका दरबारी विद्वान था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का। नेक्स्ट है, चोल नरेश परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? किस तरह अधिकारियों का चयन होता था? सभी भूस्वामियों की पात्रता, ये योग्यता पूछी जा रही है कि कौन चोल प्रशासन में एक अधिकारी बन सकता था। पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन और उम्मीदवारों का मनोनयन। तो उम्मीदवारों का मनोनयन नहीं होता था, उम्मीदवारों का चयन लॉटरी द्वारा होता था, पदों में परिवर्तन किया जा सकता था, और भूमि स्वामी होना जरूरी था। हर किसी को प्रशासनिक अधिकारी नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? रामानुज को अपने राज्य से बाहर किसने निकाला? कुलोतुंग प्रथम ने, कुलोतुंग द्वितीय ने, अधिराजेंद्र ने, या फिर राजराज प्रथम ने? तो इसका सही आंसर है कुलोतुंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर वलिंगर इनमें से क्या था? वीर वलिंगर क्या था? चोल राजाओं की सम्मान सूचक उपाधि थी, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ, खगोल शास्त्र की एक पुस्तक, या फिर चिकित्सा का एक ग्रंथ? तो चोल काल में वीर वलिंगर किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऐतिहासिक भूमिका अभिलेखों में किसने शुरू की थी? सुंदर चोल ने, उत्तम चोल ने, राजराज ने, या फिर राजेंद्र ने? तो राजराज ने ये ऐतिहासिक भूमिका अभिलेखों की शुरुआत में लिखने की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकितों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कूट में कीजिए। यूजीसी नेट 2014 में इस तरह का क्वेश्चन आया है, यानी कि आपको चोल वंश के सारे राजा पता होने चाहिए। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। विजयालय के बाद में शासक बना था आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद में शासक बना था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के बाद में गंडरादित्य। परांतक प्रथम के बाद में शासक बना था गंडरादित्य। गंडरादित्य के बाद में अरिंजे। अरिंजे के बाद में अगला शासक बना था परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय के बाद अगला शासक बना उत्तम चोल। उत्तम चोल। उत्तम चोल के बाद अगला शासक बना था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद में राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम के बाद में राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय। इसके बाद वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र के बाद में अगला शासक था कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम के बाद में विक्रम चोल। विक्रम चोल। इसके बाद कुलोतुंग द्वितीय। कुलोतुंग द्वितीय। कुलोतुंग द्वितीय के बाद में राजराज द्वितीय। राजराज द्वितीय। इसके बाद अगला शासक था राजाधिराज द्वितीय। राजाधिराज द्वितीय। राजाधिराज द्वितीय के बाद अगला शासक था कुलोतुंग। कुलोतुंग तृतीय। और कुलोतुंग तृतीय के बाद में राजराज तृतीय। सभी को क्रम से रट लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही है। अब अपने को 4 राजाओं में से क्रम से जमाने विक्रम चोल, वीर राजेंद्र प्रथम, राजराज द्वितीय और कुलोतुंग तृतीय। तो सबसे इन चारों में सबसे पहले हम बात करें तो पहले वीर राजेंद्र, दूसरा आ जाएगा आपका विक्रम चोल, तीसरा हो जाएगा आपका राजराज द्वितीय और चौथा है कुलोतुंग तृतीय। जिसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बी, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेला का जल डमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? पांड्य राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश? तो दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किन शासकों ने चलाया था? सबसे शक्तिशाली नौसेना थी चोल राजाओं के पास, चोल राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए गए वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? कोई व्यक्ति गाय की रक्षा के लिए लड़ता या किसी और अच्छे काम के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता, उस वीर के सम्मान में एक जो प्रस्तर, वीर प्रस्तर बनाया जाता, उसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? वीरकल या नाडुकुल को उल्गू या फिर कड़मई? तो इसे कहते थे वीरकल या नाडुकुल। इस तरह का स्मारक वीर प्रस्तर वीरकल या नाडुकुल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, तमिलों का सबसे प्राचीन देवता मुरुगन। मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? वैदिक संस्कृति में किस देवता की तुलना मुरुगन से की गई? मुरुगन का प्रतीक था मुर्गा, प्रतीक मुर्गा। ये तमिलों का मुख्य देवता था और इसकी तुलना है वो वैदिक स्कंद कार्तिकेय से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन
को और मनन, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन साहित्य में कौन को और मनन प्रधानमंत्री को कहा जाता, राजस्व मंत्री को, सेना अधिकारी को या फिर राजा को? तो राजा के लिए संगमकालीन साहित्य में शब्द आते हैं कौन को और मनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कूट में से बताइए। तो कोरके और पुहार पूर्वी थे, पश्चिमी थे तोपड़ी या तोपड़ी के लिए और शब्द आता है तोंडी, तोंडी और मुसीरी, यानी 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो संगम काल की प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है वो तोलकापियम है, और तोलकापियम की रचना है वो दूसरे संगम के दौरान हुई थी, द्वितीय संगम। संगम क्या था? संगम विद्वानों की सभा को कहा गया है, और 3 सभाएं आयोजित होती है, पहली मथुरा में, दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी फिर मथुरा में। और इन तीनों संगम के दौरान पुस्तकों की रचना होती है, तमिल साहित्य की रचना होती है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है वो तोलकापियम है, जो तमिल व्याकरण है। पुहार या कावेरीपट्टनम बंदरगाह का नाम है। पुहार या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने, सेन गुटवन ने, नेडुंजेलियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पुहार या कावेरीपट्टनम का संस्थापक है करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य चेर, चोल और पांड्य, और दूसरे हमें पूछा है इन राजवंशों के विख्यात शासक कौन हुए हैं? तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था वो सेन गुटवन था, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल था, और पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक नेडुंजेलियन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेरों का, चोलों का, पांड्यों का या कदम वंश के राजाओं का? मुजरिस किसका बंदरगाह था? तो ये चेरों का प्रमुख बंदरगाह था, और चेर वंश की राजधानी थी वांजी। चेर वंश की राजधानी वांजी थी, जिसका वर्तमान नाम करूर है। वांजी, इसका वर्तमान नाम करूर मिलता है, और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। किस चोल शासक ने मदुरा, कोंडा और मथुरांतक उपाधियां धारण की थी? विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने, परांतक प्रथम ने या फिर कुलोतुंग प्रथम ने? किस शासक की उपाधि थी? मधुरे कोंड, मदुरा को जीता था, मथुरांतक की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर है परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक के पेरिप्लस के अनुसार, एक अज्ञात लेखक ने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और एक ग्रंथ प्लिनी का, इन दोनों के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मोती के सीप पांड्यों के किस क्षेत्र से निकलते थे? मदुरई से, कपाटपुरम से या फिर कोलचे से? तो कोलचे मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, यानी उन्हें आर्य बनाया था? विश्वामित्र के लिए, अगस्त्य ऋषि के लिए, वशिष्ठ या फिर सांब? तो दक्षिण भारत में आर्यकरण का काम किया था अगस्त्य ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? स्ट्रेबो एक इतिहासकार, इसके अनुसार किसने अपना दूत रोमन सम्राट के दरबार में भेजा था? पांड्य नरेश ने, चोल नरेश ने, चेर नरेश ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पांड्य शासक ने भेजा था रोमन में अपना दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या फिर मुप्पाल? पुस्तक का नाम है कुरल या मुप्पाल।
लेखक है तिरुवल्लुवर को कहा जाता है। इस पुस्तक के लिए क्या उपनाम मिलता है? तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तमिल का बाइबिल है वो तिरुवल्लुवर की पुस्तक कुरल, इसका नाम तिरुकुरल भी मिलता है इस पुस्तक का नाम, और मुप्पाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तोलकापियम ग्रंथ को, कुरल ग्रंथ को, शिल्पदिकारम को, या फिर मणिमेखली को? तो तमिल काव्य का इलियड है शिल्पदिकारम, जिसके रचनाकार है इलिंगो अदिगल। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी ग्रंथ कौन सा है? मणिमेखली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर स्थान का नाम है और ये किस लिए प्रसिद्ध था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो संगम युग में उरेयूर कपास के लिए प्रसिद्ध था, कपास का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट है, तोलकापियम ग्रंथ किस से संबंधित है? यानी तोलकापियम ग्रंथ का विषय क्या था? प्रशासन, विधि, व्याकरण और काव्य, या फिर सभी? तो तोलकापियम ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित था। तमिल का प्राचीनतम व्याकरण, प्राचीनतम तमिल व्याकरण है वो ग्रंथ है तोलकापियम, जिसकी रचना की तोलकापियर ने। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, या फिर पाली भाषा में? तो ये तमिल साहित्य है कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? संगम कुल कितने हुए थे? तमिल विद्वानों की 3 सभाएं, 3 संगम हुए थे और ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने कहा कि नंदों ने अपना कोष है वो गंगा की धारा में छुपा रखा था? मामूलनार ने, तोलकापियर ने, तिरुवल्लुवर ने, या नक्कीरर ने? तो इस तरह का उल्लेख करता मामूलनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम को द्वितीय से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है और दूसरे इनके राज चिन्ह है। तो चेरों का चिन्ह है वो धनुष था, चोल वंश का बाघ था और पांड्यों का मछली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची प्रथम को दूसरे से सुमेलित पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए। तो तोलकापियम जो प्राचीनतम तमिल व्याकरण है इसके रचनाकार थे तोलकाम्पियर। शिल्पदिकारम के रचनाकार है इलांगो अदिगल। मणिमेखली के रचनाकार है शीतले सतनार और जीवक चिंतामणि के तिरुक्देवर। बहुत ही आसान मैंने जानबूझ के लिए हैं ऑप्शन, ये कोई कहीं आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद बनाया है आपके लिए आसान करने के लिए। इनको आप रट लीजिएगा, अलग अलग आपसे पूछ लेंगे शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, मणिमेखली का लेखक कौन है, जीवक चिंतामणि का लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र और उसके अर्थ कुरीजी किसे कहा जाता था? तमिल संगम से संबंधित शब्दावली से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुरीजी किसे कहा जाता? पहाड़ी को। पालई किसे कहा जाता? मरुभूमि या निर्जन स्थल को। मुल्लाई शब्द किसके लिए आया है? जंग के लिए। मरुदम शब्द किसके लिए आया? कृषि भूमि के लिए। और नेउल शब्द है वो तटीय प्रदेश के लिए। इसका सही आंसर आपके 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट है, संगम और संगम के अध्यक्ष। कुल कितने संगम आयोजित होते हैं? 3 संगम आयोजित होते हैं। तीनों संगम किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित होते हैं। और इन तीनों संगम के अध्यक्ष
पूछेंगे आपसे। प्रथम संगम किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। दूसरा संगम अगस्त्य ऋषि और तोल्कापियर दो अध्यक्ष रहे, और तीसरे संगम के फिर नक्कीरर अध्यक्ष रहे। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? 3 संगम हुए थे। इन 3 संगम में पहला संगम जो होता है वो मदुरा में, दूसरे संगम का आयोजन होता है कपाटपुरम या अल में। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम या अल में। और तीसरा संगम फिर से मदुरा में होता है। दूसरे संगम का केवल एक ही ग्रंथ बचा था और वो था तोल्कापियम, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोल्कापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी के मंदिर का निर्माण किया था? इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कणगी पूजा। कणगी पूजा, या इसके लिए एक शब्द और आता है पत्तिनी पूजा। पत्तिनी पूजा किसने शुरू करवाई थी? सेनगुट्टुवन ने, और यही कणगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माता है सेनगुट्टुवन, और इसकी उपाधि थी लाल चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई? तो ये जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखली नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखली ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो संगमकालीन व्याकरण और काव्य आधारित पुस्तक है तोल्कापियम, जिसके रचयिता थे तोल्कापियर ऋषि, जो द्वितीय संगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम काल में 3 राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। कदम वंश का उल्लेख नहीं मिलता। किस ग्रंथ को तमिल बाइबल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिल बाइबल ग्रंथ कौन सा था? तिरुकुरल, तोल्कापियम, अकतियम या फिर मणिमेखले? तो इसका सही आंसर है तिरुकुरल। तमिल बाइबल था तिरुकुरल। नेक्स्ट है संगमकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4, 5, 2 या फिर 10? इसका सही आंसर है बी, 5 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल में किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ? फिर से रिपीट हो रहा है, 3 संगम किन राजाओं के शासन काल में आयोजित होते हैं? चोल, पांड्य, चेर या फिर होयसल? तो पांड्यों के संरक्षण में होते हैं तीनों संगम। नेक्स्ट है आपका तीनों संगम कुल कितने वर्षों तक चले थे? 900 वर्षों तक, 9900 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक या फिर 9950 वर्ष तक? तो तीनों संगम 9950 वर्ष तक चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला संगम कहाँ आयोजित होता है? अभी हम बात कर चुके हैं कि पहला संगम मदुरा में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा संगम फिर से मदुरै में होता है। मदुरै का और आपको नाम मिल जाएगा मदुरा, मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि, कुत्र मेरिंद, कपिलार या शीतले सतनार? तो पहला संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, दूसरा अगस्त ऋषि और तोल्कापियर, और तीसरा नक्कीरर की अध्यक्षता में। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? चीनी लेखकों ने किसे बताया है? तो ये कुलोतुंग प्रथम के बारे में लिखा है कि कुलोतुंग प्रथम व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए चीन में अपना दूत मंडल भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरा संगम कहाँ आयोजित होता है?
कपाटपुरम में या अल कपाटपुरम में आयोजित होता है। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? दूसरे संगम का सभी ग्रंथ नष्ट हो गए, सिर्फ तोल्कापियम ग्रंथ मिलता है जो तमिल का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरीपत्तनम किसका प्रमुख बंदरगाह था? कावेरीपत्तनम का और क्या नाम मिलता है अपने को? पुहार। तो पुहार या कावेरीपत्तनम किसका बंदरगाह था? सातवाहनों का, चेरों का, चोलों का या फिर शकों का? तो ये चोल वंश से संबंधित है कावेरीपत्तनम या पुहार, और कावेरीपत्तनम बंदरगाह के संस्थापक थे करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? किस राजवंश के समय? पांड्य राजवंश के समय, चेर राजवंश के समय, चोल राजवंश के समय या चालुक्य राजवंश के समय? तो इसका सही आंसर है चोल राजवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में चोल किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोलों के लिए जो ग्राम प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन के लिए चोल जाने जाते हैं, और चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी देने वाले अभिलेख है वो उतमेरूर अभिलेख है। उतमेरूर अभिलेख परांतक प्रथम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है? शिल्पाधिकारम ग्रंथ में किस पांड्य राजा का उल्लेख मिलेगा? इतुमपोरे, नेदुंजेलियन, कारिकल या सेन गुटुवन? तो नेदुंजेलियन का उल्लेख मिलता है शिल्पाधिकारम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो अभी हमने बात की चोल अपने ग्राम प्रशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे, तो चोलों का ग्राम प्रशासन उत्तम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगम युग के संबंध में असत्य कथन बताने हैं। संगम काल में समाज में गणिकाओं की स्थिति अच्छी थी, सही है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये गलत हो जाएगा आपके। सती प्रथा संगम काल में भी प्रचलित थी। गणिकाओं की लिए जो शब्द आता था परतियार कहा जाता था। संगम युग में दास प्रथा का अभाव था, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में ओरार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओरार किसे कहा जाता था? विद्वानों के लिए, योद्धाओं के लिए, गुप्तचरों के लिए या उपरोक्त कोई नहीं? तो ओरार किसे कहते थे? गुप्तचरों को। निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोलवन और उसकी पत्नी कणगी की कथा का चित्रण करता है? परिपाडल, शिल्पाधिकारम, पत्तपाहु या फिर मणिमेखले? तो किस ग्रंथ में हमें कोलवन और उसकी पत्नी कणगी का उल्लेख मिलता है? शिल्पाधिकारम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन सा अपने मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा नगर मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था? मुसिरी, पुहार, अरिकामेडु या उदयपुर? तो इसका सही आंसर है अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? संगम कवि कपिलर को किसने आश्रय दिया? पारी ने, ओरी ने, कारी ने या फिर नल्ली ने? तो इसका सही आंसर है ए, पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर पर शासन नहीं किया था? कश्मीर पर कौन कौन से राजवंश शासन करते हैं? करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये तीनों कश्मीर के राजवंश है, सेन वंश नहीं था। करकोट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन। संस्थापक भी पूछ लेते हैं, दुर्लभ वर्धन। करकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। और उत्पल वंश की जो अंतिम शासिका थी दिद्दा, उसी ने अपने भतीजे को, यशस्कर को, संग्राम सिंह को लोहार वंश का
संस्थापक बनाया था। लोहार वंश का संस्थापक है संग्राम सिंह। एक और राजवंश था कश्मीर में यशस्कर वंश, जिसके संस्थापक थे यशस्कर वंश, जिसके संस्थापक थे यशस्कर। ये 4 राजवंश थे कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग, मिहिर भोज, वाकपति राज या यशोवर्मन? तो 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया था और अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं सदी के किस प्रसिद्ध कवि ने कपूर मंजरी ग्रंथ की रचना की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित एक कवि राजशेखर कपूर मंजरी ग्रंथ की रचना करते हैं। कपूर मंजरी ग्रंथ उन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर लिखा था। अवंती सुंदरी, राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर लिखा था। और कवि राजशेखर और कौन कौन से ग्रंथ लिखते हैं? बाल रामायण, बाल भारत, बाल भारत का एक और नाम मिलता है प्रचंड पांडव। ये तीनों ग्रंथ है, ये नाटक है। कपूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत, ये तीनों नाटक है। इसके अलावा और ग्रंथ लिखे थे काव्य मीमांसा, हर विलास, काव्य मीमांसा, हर विलास और भुवन कोश। काव्य मीमांसा, हर विलास और भुवन कोश, ये तीनों ग्रंथ काव्य शास्त्र है। काव्य मीमांसा, हर विलास और भुवन कोश, ये काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाल शासक को रूहम्मा नाम दिया है? एक अरब यात्री जो रूहम्मा नाम देते हैं पाल वंश के शासक को, कौन था भाई? सुलेमान, सबातुंग, त्रिविक्रम या अकाल वर्ष? तो ये सुलेमान था, अरब यात्री। सुलेमान ने जो पुस्तक लिखी है, सुलेमान की पुस्तक का नाम है सिलसिलात उत तवारिख। सिलसिलात उत तवारिख, सुलेमान की पुस्तक है सिलसिलात उत तवारिख। और सुलेमान किस शासक के दरबार में आया था? तो ये मिहिर भोज के समय आया। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो कौन सा चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी का सामना करते हैं? तो विद्याधर के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, लेकिन विद्याधर परास्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? राज्यपाल, विद्याधर, महिपाल तोमर या अभयराज? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विख्यात एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश या पाल राजवंश? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद कृति के रचनाकार कौन थे? गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी थी। और ये जयदेव किसका दरबारी विद्वान था? लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान था जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर कलचुरी वंश के राजा शंकरगण तृतीय ने, राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविंद तृतीय ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने और चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने।
तो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? धंगदेव ने, चंदेल वंश का शासक धंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? गोपाल को, देवपाल को, विग्रहपाल को या फिर महीपाल प्रथम को? तो राजेंद्र ने महीपाल प्रथम को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक पूछे तो विजयालय। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? जो उस वंश से संबंधित प्रथम पराक्रमी शासक होगा। तो चोल वंश का प्रथम पराक्रमी शासक परांतक प्रथम था, जो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड चोल थी? गंगा घाटी अभियान जिसने सफल किया और गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी है वो गंगे कोंड चोलपुरम को बनाया था। तो ये शासक था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन, पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन, एक हास्य काव्य रचना है। ये किसने की? जिसमें कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। तो मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम, राज सिंह या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के संगीत गुरु थे रुद्राचार्य। रुद्राचार्य संगीत गुरु थे महेंद्र वर्मन प्रथम के। और महेंद्र वर्मन किस राजवंश से संबंधित था? तो पल्लव वंश का शासक था। नेक्स्ट, जिनसेन, महावीराचार्य, सकटायन आदि विद्वान किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष या ध्रुव प्रथम? तो ये सारे विद्वान अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वान थे। जिनसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? जिनसेन ने पुस्तक लिखी थी आदि पुराण। आदि पुराण, आदि पुराण के रचनाकार थे जिनसेन। महावीराचार्य ने पुस्तक लिखी गणित सार। महावीराचार्य की पुस्तक है गणित सार, गणित सार। और सकटायन की पुस्तक है अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति। और ये सभी दरबार में किसके रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों के बारे में जानकारी देने वाले ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? ऐहोल अभिलेख किस राजा के समय का है? तो ये ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय के समय का है। पुलकेशन द्वितीय के समय का है। और पुलकेशन द्वितीय का दरबारी विद्वान रवि कीर्ति इसकी रचना करता है। और ये ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में, अभिलेख संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में और कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि। और इसमें रवि कीर्ति ने लिखा है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम किसे कहते थे? ये प्रशासनिक इकाई है। पिछले क्वेश्चन में अपने डिस्कशन कर लिया है कि चोलों के समय में प्रशासन किन विभागों में डिवाइड किया हुआ था। तो ये कुछ गांवों का समूह था जिसे कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम के बाद में जो इकाई बनती थी नाडु, नाडु के बाद में वल नाडु या कोट्टम, और उसके बाद में मंडलम यानी प्रांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में ही राजा घोषित हो गया था? युद्ध भूमि में राजा कैसे घोषित होता है? कोप्पम का युद्ध होता है 1050 ईस्वी में। कोप्पम का युद्ध 1050 ईस्वी में। सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम और राजा धीराज के मध्य, सोमेश्वर प्रथम और राजा धीराज के मध्य। और इस युद्ध में राजा धीराज मारा जाता है और युद्ध भूमि में ही किसका राज्याभिषेक हो गया? राजेंद्र द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? चोलों का कौन सा स्थान है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरेयूर या फिर तंजोर? तो चोल काल में उरेयूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? चोलों ने वर्दीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वर्दीश्वर मंदिर तंजौर में राजराज प्रथम ने बनाया था और गंगेकोंड चोलपुरम में राजेंद्र ने बनवाया था। कोरंगनाथ मंदिर है, ये भी चोलों ने बनवाया था, परांतक प्रथम से संबंधित है। ऐरावतेश्वर भी चोलों से संबंधित है। कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ये चोलों से संबंधित नहीं है, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था और राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट, किसके काल से गंगेकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो गंगेकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर या इनमें से कोई नहीं? तो भू राजस्व इनकी आय का मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में उल्गु या सुंगम का तात्पर्य क्या है? संगम काल में किसे उल्गु या सुंगम कहते थे? तो पथ कर या सीमा शुल्क के लिए ये शब्द आता है, उल्गु या सुंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय के बाद में चोल किसके अधीन हो जाते हैं? पांड्यों के अधीन हो जाते हैं, पांड्य वंश के अधीन। चोलों को किसने अपने अधीन बना लिया था? पांड्यों ने अपने अधीन बना लिया था। और होयसल वंश और पांड्य वंश के बीच में चोल शासन का साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? राजेंद्र चोल किसे पराजित करता है? गोपाल को, देवपाल को, विग्रहपाल को या महिपाल प्रथम को? तो ये बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। बंगाल में पाल वंश का शासन था और बंगाल के शासक महिपाल प्रथम को पराजित करके गंगा घाटी अभियान की सफलता पर इसने एक उपाधि धारण की थी। गंगा घाटी अभियान जिसमें महिपाल प्रथम को इसने पराजित किया था, इस अभियान की सफलता पर एक उपाधि धारण की थी, गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की, ये तो है इसकी उपाधि, और इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी गंगेकोंड चोलपुरम। आपसे पूछ ले, चोलों की राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम किसने बनाई थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 कलिंग अभियान किए थे। दूसरे कलिंग अभियान का उल्लेख हमें किस महाकाव्य में मिलता है? कुलोत्तुंग प्रथम के दूसरे कलिंग अभियान का उल्लेख तोलकापियम ग्रंथ में, कलिंग तुपर्णी ग्रंथ में, आदि पुराण में या फिर कवि राजमार्ग ग्रंथ में? तो ये कलिंग तुपर्णी में दूसरे अभियान का उल्लेख मिलता है और इसके लेखक थे जयन गोंदार। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? तो अमोघ वर्ष ने की थी। अमोघ वर्ष का ग्रंथ है कवि राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चोल शासन से संबंधित, चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा के मौखिक आदेश तिरुवाईकेल्वी कहलाते थे। सभी चोल शासक प्राय वैष्णव धर्म मानते थे। वैष्णव धर्मावलंबी नहीं थे, चोल थे शैव धर्म के अनुयायी। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को क्या कहते थे? वेडिककार कहा जाता था। राज्य के उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? उडेन कुट्टम कहा जाता था। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि चोलों का शासन ने किस तरह का था, गणतंत्रात्मक था या राजतंत्रात्मक? चोल प्रशासन किस तरह का था? राजतंत्रात्मक था। राजा के आदेश क्या कहलाते थे? तिरुवाईकेल्वी। और फिर पूछ लेंगे वेडिककार क्या कहलाता था? राजा के जो व्यक्तिगत अंगरक्षक है वो वेडिककार कहलाते थे। राज्य के उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? उडेन कुटम कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? विष्णुगुप्त का
महेंद्र वर्मन प्रथम का, नरसिंह वर्मन प्रथम का या नरसिंह वर्मन द्वितीय का। तो पल्लवों का जो संगम साहित्य में है वो शब्दावली आती है तोडियार। पल्लवों को क्या कहते थे संगम साहित्य में? तोडियार। संगम साहित्य में पल्लवों के लिए शब्द आता है तोडियार। प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें विष्णुगोप का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो परांतक प्रथम था दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक। परांतक प्रथम ने 915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में राज सिंह द्वितीय को पराजित किया था। वेल्लूर के युद्ध में, वेल्लूर का युद्ध 915 ईस्वी में, इस युद्ध में राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। और इसने श्रीलंका के, परांतक प्रथम ने श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम को पराजित किया। कश्यप पंचम श्रीलंका का शासक, कश्यप पंचम, इसे भी पराजित किया था। श्रीलंका का शासक था कश्यप पंचम, जिसे परांतक प्रथम ने पराजित किया था। तो परांतक प्रथम इतना पराक्रमी शासक था, इसलिए इसे चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत वेणवा, पुस्तक का नाम है भारत वेणवा। भारत वेणवा के रचनाकार पेरुंद देवनार किसकी राजसभा में थे, यानी किसके दरबारी विद्वान थे? नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिंह, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर नंदी वर्मन तृतीय। तो ये नंदी वर्मन तृतीय के दरबारी विद्वान थे और इन्होंने एक काव्य ग्रंथ भी लिखा था। एक काव्य ग्रंथ लिखा, काव्य ग्रंथ, एक तमिल ग्रंथ भारत वेणवा और एक और काव्य ग्रंथ लिखा था नंदी कलम्बकम। नंदी कलम्बकम, इस ग्रंथ की रचना भी पेरुन देवनार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श आदि ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो ये ग्रंथ लिखे हैं दंडिन ने। और दंडिन किसके दरबार में था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में था। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजा राजेंद्र प्रथम था, जिसने सुमात्रा और मलाया द्वीप पर भी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? किस चोल राजा की उपाधि पंडित चोल थी? चोलों के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास होता है। किस राजा के समय हुआ था नौसेना का सर्वाधिक विकास? चोल अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे और नौसेना के दम पर ही श्रीलंका को जीता गया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम के समय सर्वाधिक नौसेना का विकास होता है और इसकी उपाधि थी पंडित चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के स्थानीय स्वायत्त शालिग्राम प्रशासन यानी स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें उत्मेरूर अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो ये परांतक प्रथम का अभिलेख था। और उत्मेरूर अभिलेख हमें कितने मिलते हैं? 2 अभिलेख। उत्मेरूर अभिलेख 2 अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख था 919 ईस्वी का और दूसरा है 921 ईस्वी का। 2 अभिलेख मिले हैं उत्मेरूर अभिलेख, जो परांतक प्रथम से संबंधित थे और चोल वंश की स्थानीय स्वशासन की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है, चोलों के अंतर्गत तटोली कर क्या था? चोल काल में तटोली कर कौन अदा करते थे? कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार या फिर भेड़ चराने वाले? तो सुनार से संबंधित है ये। सुनार तटोली कर देते थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। 2 राजधानी थी चंदेलों की। चंदेलों की पहली राजधानी है वो थी खजुराहो
और कालांतर में चंदेलों की राजधानी हो जाती है महोबा। चंदेल वंश के संस्थापक पूछा है, दंतीदुर्ग, नन्नुक, परमर्दी देव या अलाउद्दीन। तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन था? चोलों का पतन किसने किया था? होयसल वंश ने, पांड्यों ने और काकतियों ने सम्मिलित रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? दंतीदुर्ग, नानुका, परमर्दी देव या परांतक। तो चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन है? परमर्दी देव। परमर्दी देव के लिए एक उपनाम मिलता अपने को, दसाणी दपति। दसाणी दपति किसे कहा जाता था? परमर्दी देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होगा? अवरोही यानी सबसे बड़ा, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में उससे छोटा। तो प्रशासनिक इकाइयां दी हुई है, चोल प्रशासन इकाइयां। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? मंडलम थी। मंडलम के बाद में कोट्टम, कोट्टम को वलनाडु भी कहते थे। उसके बाद में नाडु, और नाडु का विभाजन होता था कुर्रम, और कुर्रम का उसके बाद में ग्राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगेकोंड चोलपुरम में किसने वर्दीश्वर मंदिर बनवाया? एक वर्दीश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है और एक गंगेकोंड चोलपुरम में। तंजौर के वर्दीश्वर मंदिर का निर्माता राजराज प्रथम था और गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने एक वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, वैदिक कॉलेज, और इसलिए राजेंद्र प्रथम को वैदिक कॉलेज की स्थापना करने के कारण इसे पंडित चोल कहा जाता है। पंडित चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। चोल प्रशासन शक्तिशाली मंत्रिपरिषद के लिए विशेष था, शक्तिशाली राजा के लिए विशेष था, या वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता, या स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन के लिए। तो चोलों के प्रशासन की विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? यूं तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, सबसे छोटी इकाई चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव थी। लेकिन ये ऑप्शन पे देखना आपको, नाडु, वलनाडु, मंडल या कुर्रम में से सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो मंडल तो प्रांत होते थे, सबसे बड़ी इकाई यही है। राज्य के बाद में राज्यों का जो विभाजन मंडल प्रांतों में किया गया था, मंडलम, उसके बाद में वलनाडु, फिर नाडु। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुर्रम है वो सबसे छोटी इकाई होगी। नेक्स्ट, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो जिसने गंगा घाटी के अभियान को सफल बनाया था, गंगा घाटी को जीतकर गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था, वही शासक चोल गंगम तालाब बनाते हैं, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था का कहाँ कार्यरत थी? ग्राम सभा किससे संबंधित थी? वलनाडु में, नाडु में। ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव से संबंधित थी या साधारण गांव से संबंधित थी? तो सभा के लिए एक और शब्द महासभा भी आता है, सभा या महासभा। और सभा या महासभा ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कई समितियां थी जिन्हें वारियम कहा जाता था, और कौन सी वारियम उद्यान प्रशासन देखती थी? एरी वारियम, पान वारियम, तोट वारियम या फिर संवत्सर वारियम? तो उद्यान प्रशासन देखती थी तोट वारियम।
संवत्सर वार्यम है वो वार्षिक समिति हुआ करती थी, वार्षिक समिति। संवत्सर वार्यम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संवत्सर वार्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन में उदासीन वार्यम, उदासीन वार्यम किस विभाग से संबंधित था? ये किससे संबंधित समिति थी? नौसेना विभाग था, न्याय विभाग था, विदेशी संबंध विभाग या फिर उद्यान विभाग? तो चोल प्रशासन में उदासीन वार्यम किससे संबंधित विभाग था? उदासीन वार्यम इसका सही आंसर हो जाएगा आपके विदेशी संबंध विभाग, विदेशी संबंध विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का अभिप्राय क्या था? चोल काल में नाट विनियोगम क्या था? एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर, या अनेक नाडुओं का एक मंडल। नाडु एक प्रशासनिक इकाई थी चोल काल में, और नाट विनियोगम है वो नाडु के खर्च के लिए कर होता था जिसे कहते थे नाट विनियोगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था? जेजाक भुक्ति किसे कहते थे? तो बुंदेलखंड के लिए आता है शब्द जेजाक भुक्ति, और ये किसकी राजधानी थी? चंदेल वंश की राजधानी, चंदेल वंश की राजधानी थी जेजाक भुक्ति। कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारवी नामक लेखक किसके दरबार में रहते थे? भारवी की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है किरातार्जुनीयम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरातार्जुनीयम किसने लिखी थी? तो भारवी ने लिखी थी। और भारवी किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था? वेट्टी किसे कहा जाता था? मंदिरों को दिया जाने वाला भूदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, कृषकों पर कर, या करगों पर कर? तो वेट्टी शब्द किसके लिए आता है? चोल काल में सार्वजनिक कार्यों के लिए जो बेगार की जाती थी। बेगार क्या होती है? बेगार का मतलब बिना वेतन के काम करना, बिना वेतन के काम करना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। और सार्वजनिक कार्यों के लिए जो बेगार की जाती उसे चोल काल में वेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग की राजधानी क्या थी? कांची, मान्यखेत, उरेयूर या फिर बंगाल? तो मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। और मान्यखेत की स्थापना किसने की? स्थापना या इसे अपनी राजधानी बनाया था अमोघ वर्ष ने, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने। और ये मान्यखेत कहाँ स्थित है? तो गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। मान्यखेत गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में कितनी गुफाएं शैलकृत है? एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं संख्या में कितनी है? 34 है, 35 है, 36 है या फिर 37 है? तो एलोरा गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, इन तीनों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं वो तीनों धर्मों से संबंधित है। और ये कुल कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं
बौद्ध गुफाएं 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक बौद्ध गुफाएं। उसके बाद में 13 से लेके 29 तक, 13 से लेके 29 तक है वो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं। और उसके बाद में 30 से लेके 34 तक। कई बार इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित तो कितनी गुफाएं आपके 12 गुफाएं। एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी है 12 गुफाएं। हिंदू धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं तो 17 गुफाएं। और जैन धर्म से संबंधित 5 गुफाएं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संख्या से क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नव सहस्रांक चरित्र के रचयिता कौन है। नव सहस्रांक चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी। मदन गुप्त ने, पद्म गुप्त ने, धनंजय ने, या इनमें से कोई नहीं। तो नव सहस्रांक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त थे। और पद्म गुप्त किसके दरबारी विद्वान है, मुंज परमार के, मुंज परमार के दरबारी विद्वान थे पद्म गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज ने परमारों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो भोज ने परमारों की राजधानी धारा नगरी को बनाया था। भोज की उपाधि थी कविराज। भोज विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था, इसने उपाधि धारण की थी कविराज। और भोज परमार ने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे व्यवहार मंजरी। भोज परमार के ग्रंथ व्यवहार मंजरी, व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चंपू रामायण। और पुस्तकें लिखी है भोज ने अवनी कुमार, अवनी कुमार, कोदंड काव्य, कोदंड काव्य, तत्व प्रकाश, कोदंड काव्य, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व। और स्थापत्य पर समरांगण सूत्रधार, सबसे इंपॉर्टेंट है समरांगण सूत्रधार, बहुत बार पूछ लिए। समरांगण सूत्रधार किसने लिखी है, सूत्रधार भोज परमार की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है समरांगण सूत्रधार। और इसका विषय भी पूछ लेते हैं कई बार, ये स्थापत्य पर लिखी गई है, स्थापत्य कला पर आधारित है समरांगण सूत्रधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। परमारों की पहली राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। उज्जैन के बाद में धारा को परमारों की राजधानी बनाया जाता है भोज परमार द्वारा। और परमार पहले किसके सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार वंश की स्थापना किसने की, उपेंद्र राज ने, वीर सिंह प्रथम ने, सियक प्रथम ने, या वाकपति प्रथम ने। तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। उपेंद्र राज को और कहते हैं कृष्ण राज। और उपेंद्र कृष्ण राज ने परमार वंश की स्थापना किस क्षेत्र में की थी, तो मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। किस शासक ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। कालांतर में त्रिभुवन नारायण का मंदिर मोक्कल का समीधेश्वर मंदिर हो जाता है। मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसे कहते हैं मोक्कल का समीधेश्वर मंदिर, जो मूल रूप से किसने बनवाया था, तो राजा भोज ने, भोज परमार ने बनवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर। और भोज परमार विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। भोज परमार की मृत्यु पर एक कहावत प्रचलित होती है, प्रसिद्ध उक्ति, जो धनपाल की तिलक मंजरी में मिलती है। धनपाल के ग्रंथ तिलक मंजरी में, तिलक मंजरी में भोज की मृत्यु पर एक
प्रसिद्ध कहावत मिलती है हमें, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिवंगते। यानी भोज की मृत्यु के साथ ही जो साहित्य को नुकसान हुआ है उसको लेके एक प्रसिद्ध उक्ति मिलती है, वो धनपाल द्वारा लिखित ग्रंथ तिलक मंजरी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्दिय चरित्र के लेखक कौन थे? नेस्दिय चरित्र पुस्तक किसने लिखी? श्री हर्ष ने, हर्षवर्धन ने, मेरुतुंग ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो श्री हर्ष इसके लेखक है नेस्दिय चरित्र के। और ये किसके दरबारी विद्वान थे? तो जयचंद गेहड़वाल के, जयचंद गेहड़वाल के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, खंडन खंड खाद्यक, खंडन खंड खाद्यक। ये पुस्तक भी श्री हर्ष ने लिखी है। और श्री हर्ष किसका दरबारी विद्वान है? जयचंद गेहड़वाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था? यानी पाल वंश के शासक और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा दोनों को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था? ध्रुव, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने प्रतिहारों और पालों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? अमोघ वंश राष्ट्रकूट वंश का राजा था अमोघ वर्ष। और ये किस धर्म को मानने वाला था? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर इस्लाम? तो अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी है? जैन धर्म का अनुयायी था। और कन्नड़ भाषा के पहले काव्य कवि राजमार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग पुस्तक की रचना की, जो कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने। इसकी उपाधियां, अमोघ वर्ष की उपाधियां मिलती अपने को नृपतुंग, नृपतुंग और वीर नारायण। वीर नारायण और नृपतुंग किसकी उपाधियां थी? अमोघ वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा, जो महाराष्ट्र में स्थित है ये गुफाएं, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं, इन गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्त वंश के समय, मौर्य वंश के समय, राष्ट्रकूट वंश के समय या चालुक्य वंश के समय? तो एलारा यानी ये भी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और एलिफेंटा, इन दोनों गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के समय होता है। ये अपने प्राचीन भारत के 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे के भी आप वीडियो जाके देखें प्लेलिस्ट में जाकर। और जो बच्चा यहाँ तक पूरे पेशेंस के साथ पहुँचा है, और मैं कह दूँ वो बहुत से स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे होगा। 1000 क्वेश्चन प्राचीन भारत के, यानी आपने 99% निचोड़ निकाल लिया है। थ्योरी से भी बेस्ट तरीका है अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से देख लेते हो एक बार। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए